सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनिमे एक्सप्लेनेशन के अंदर, जिसका नेम होने वाला है हाना किमी। एंड आज हम इसके एपिसोड नंबर 1 और 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखो, इसके 2 एपिसोड्स एक साथ आए हैं, तो बस मैंने भी इनको एक साथ ही लपेट दिया है। एंड हाँ, तुम्हें ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। वेल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम्हें आगे पता चली जाएगा। तो आज और फिर शुरू करते हैं इस कमाल की एनिमे के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हमें मिजुकी बताया जाता है, और यहाँ पे इसकी दोस्त भी होती है। और वो बोलती है, मिजुकी तुम अचानक से यहाँ पे अमेरिका से जापान शिफ्ट हो रही हो, आखिर यहाँ पे बात क्या है? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम जिसे अपना आइडल मानती हो, क्या सच में वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? वेल, अपनी मिजुकी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। वेल, इसकी दोस्त फिर से बोलती है, वो सब तो ठीक है, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम अपने इस बालों को छोटे क्यों कर रही हो? मतलब कि इससे तुम्हारे आइडल का क्या कनेक्शन है? एंड वेल, यहीं पे अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे मिजुकी को, जो कि यहाँ पे भागते हुए अपने स्कूल जा रही होती है। और वो बोल रही होती है, आखिरकार स्कूल के पहले दिन यहाँ पे लेट कौन होता है? मैं कितनी ज्यादा बुद्धू हूँ। और जैसे ही अपने स्कूल में पहुंचती है, ये जल्दी जल्दी में एक बंदे से यहाँ पे टकरा जाती है और उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से भाग जाती है। एंड ये दौड़ के जाके अपने क्लास के गेट पे खड़ी होती है, और तभी ये जो बंदा होता है, मतलब ये जिससे टकराई होती है, वो पीछे से आता है, इसे इसका बैग पकड़ाता है और बोलता है, ये तुम्हारा बैग तुमने वहीं पे छोड़ दिया था, और हाँ जरा ध्यान से चला करो। वेल, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी मिजुकी होती है वो इस लड़के को देखती रह जाती है, और हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है दरअसल यही मिजुकी का आइडल है, जिसका नेम है सानु इजुमी। और बस इसी के चक्कर में जो अपनी बंदी है, ये अमेरिका से जापान शिफ्ट हुई है। वेल, यहाँ पे आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो इजुमी है वो अपने क्लास में चुपचाप बैठा होता है, और जब मिजुकी होती है उसको बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जो इजुमी है वो उसी के क्लास में है। और ये बंदी ना लिटरली फ्रिक्ड आउट हो चुकी होती है कि पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सच में मेरा लक इतना अच्छा है? एंड ये जैसे ही यहाँ पे इजुमी से बात करने जाती है, जो इजुमी होता है वो इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। वेल, इस बात पे इजुमी ना थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और बंदा आता है और यहाँ पे मिजुकी से बोलता है, हाय मेरा नाम नाकात्सु है और तुम चिंता मत करो, इजुमी ऐसा ही है, वो पहली बार में सबसे ऐसा ही बात करता है, तो तुम टेंशन लेना बंद करो। और यहाँ पे ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है, वो वैसा ही बंदा है। वेल, यहाँ पे इनकी दोस्ती हो जाती है। एंड वेल, मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि जो स्कूल है यहाँ पे सिर्फ लड़के ही रह सकते हैं, तो बस इसीलिए जो अपनी मिजुकी है, मतलब अपनी फीमेल कैरेक्टर है, उसने यहाँ पे अपने बाल छोटे करे हैं और वो यहाँ पे एक लड़का बन के आई है। मतलब कि इन सभी लड़कों के बीच में वो एक लड़की है, बट इसके बारे में यहाँ पे किसी को भी अभी तक नहीं पता है। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने नाकात्सु को, जो कि यहाँ पे मिजुकी को लेके उसके डॉम में जा रहा होता है, और यहाँ पे वो बता रहा था कि दरअसल यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 3 डॉम है, और तुम्हें तुम्हारा डॉम मिल चुका है। और पता है मजे की बात क्या है? दरअसल तुम्हारा रूममेट और कोई नहीं बल्कि इजुमी है। और यहाँ पे अपनी बंदी फिर से शॉक्ड होती है कि मतलब यार, जो मेरा आइडल है फाइनली वो मेरे साथ रहने वाला है। एंड वेल, लोग जैसे डॉम में पहुंचते हैं, यहाँ पे हमें एक और बंदा दिखाई देता है। एंड वेल, ये एक डॉक्टर होता है और ये यहाँ पे आके इससे मिलता है, और इसका नाम हमें यहाँ पे डॉक्टर उमेदा बताया जाता है, और ये यहाँ पे मिजुकी से बात करता है। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो फाइनली मिजुकी है वो अपने कमरे में जाती है, और वहाँ पे जाते ही उसे इजुमी दिखाई देता है, और इसे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि मतलब सच में जो इजुमी है वो इसका यहाँ पे रूममेट होने वाला है। वेल, यहाँ पे ये इजुमी से बात करती है और बोलती है कि सच में मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम्हारे लंबे छलांगों की। वेल, अपना इजुमी बताता है कि नहीं, दरअसल अब मैं कूद नहीं पाऊंगा। वेल, ये बोलती है, तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें पता है मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही। वेल, अपना इजुमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब मैं यहाँ पे कूद नहीं सकता हूँ। वेल, यहाँ पे लोग लॉन्ग जंप गेम की बात कर रहे होते हैं, और जो अपना इजुमी होता है वो वहीं का एक प्लेयर होता है। और इस बात को सुन के मिजुकी का दिल बिल्कुल टूट जाता है कि मतलब जो उसका आइडल था, वो जिससे मिलना चाहती थी, आखिर उसने लॉन्ग जंप करना क्यों छोड़ दिया? और यही बात इसे टेंशन में डाल देती है, और ये बस यही सारी चीजें सोचे जा रही होती है। और भाई, ये बात करते करते यहाँ पे इजुमी के कॉलर को पकड़ लेती है। वेल, अपना बंदा बोलता है, क्या तुम मेरे कॉलर को छोड़ोगे? और तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले कि मुझे कब क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए? ये मेरी मर्जी है, तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। वेल, इतना कह के वो वहाँ से रूम से बाहर चला जाता है। बट जो यहाँ पे मिजुकी होती है वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये यहाँ पे खाने के लिए बाहर जा रही होती है। वेल, जैसे यहाँ पे खाने के लिए बाहर जा रही होती है, यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है और ये बोलता है, मेरा नाम नानबा है और मैं इस डॉम का आरे हूँ। और ये यहाँ पे मिजुकी से बात करता है और उसे यहाँ पे डॉम की सारी चीजें समझा रहा होता है, और फिर ये इसे बोलता है कि जाओ अब जल्दी से जाके तुम यहाँ पे खाना खा लो, वरना वो खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एंड यहाँ पे जैसी जा रही होती है, तभी इससे एक बंदा टकराता है और ये ना भाई से चिढ़ा होता है। मतलब उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो अपनी मिजुकी है वो उस बंदे के स्पॉटलाइट को खा रही है, और तभी अपना बंदा बोलता है, तुम टेंशन मत लो, दरअसल तुम समझी नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो उसे दूसरी तरफ दिखाता है। और हम देखते हैं कि लिटरली यहाँ पे जो अपनी मिजुकी होती है उसकी ना कई सारी फोटोज ये लोग ले चुके होते हैं और उसे दीवार पे लगा चुके होते हैं, आई मीन फन वे में। फिर ये जो अपना ननाबा होता है उसे समझाता है कि देखो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, ये लोग अच्छे बंदे हैं, मतलब कि ये तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाने वाले, और इन्होंने जो फोटोज ली है बस ये मजे के लिए ली है, तो तुम्हारी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। वेल, अपनी बंदी बोलती है, हाँ मैं समझ गई। वेल, ये इनसे बात करके यहाँ से चली जाती है, तभी से यहाँ पे नाकात्सु मिलता है और फिर इसे बोलता है, मिजुकी तुम इसके साथ क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ये अच्छा बंदा नहीं है, तुम इसके साथ मत रहा करो। एंड ननाबा इसकी बात को सुनता है, वो बोलता है, गधे कहीं के, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो मिजुकी होती है ना, वो यहाँ पे दौड़ के इजुमी के पास आ चुकी होती है, और जो इजुमी होता है वो यहाँ पे एक पार्क में बैठा होता है, और यहाँ पे उसके साथ एक डॉग भी होता है। और भाई, इस डॉग की खासियत ये है ना कि ये सिर्फ लड़कियों के पास ही आता है, मतलब कि ये डॉग ना किसी भी लड़के के
पास नहीं जाता है सिवाय अपने इजुमी के। एंड वेल हम देखते हैं जो अपना इजुमी होता है वो यहाँ पे बैठे बैठे सो रहा होता है, जिसके बाद जो मिजुकी होती है वो उसके काफी पास आती है और बोलती है बुद्धू कहीं के, तुमने आखिर खेलना क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता भी है तुम्हारा खेलना हमारे लिए कितना मैटर करता है, मतलब मेरे लिए। और तभी हम देखते हैं जो अपना बंदा होता है वो गलती से सोते सोते ना इसके ऊपर गिर जाता है। एंड वेल ये गिरता नहीं है, दरअसल ये जो डॉग होता है उसने इसे गिरा दिया होता है। एंड तभी इजुमी की आंख खुलती है और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है मतलब की मिजुकी होती है वो बोलती है देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, दरअसल तुम्हें इसने गिराया है। वेल ये बोलता है ओह ऐसा क्या? और फिर ये बोलता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? वेल ये बोलता है दरअसल मैं यहाँ पे घूमने आया था और मैंने देखा कि तुम सो रहे थे और तुम्हें यहाँ पे ठंडी हवा लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस हवा को ब्लॉक कर दूं। और ये सुनते ही जो अपना इजुमी होता है वो काफी तेज हंसने लगता है और ये देखते जो अपनी मिजुकी होती है ना भाई उसे काफी अच्छा लग रहा होता है कि फाइनली वो जिसे पसंद करती है वो उसके सामने है और वो इतना अच्छा है। बट वो एक ही बात को अभी तक सोचे जा रही होती है कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से इजुमी ने लॉन्ग जंप करना छोड़ दिया, मुझे ये पता लगाना ही होगा। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सभी बच्चे यहाँ पे रनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो अपना नकात्सु होता है वो मिजुकी को बोलता है जाओ अब यार तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ पे दौड़ के आओ। और भाई पता है यहाँ पे जो मिजुकी दौड़ती है इसने यहाँ पे नकात्सु का रिकॉर्ड तोड़ दिया होता है और ये देख के सब लोग शॉक्ड होते हैं कि मतलब नकात्सु का रिकॉर्ड आखिर इस बंदे ने कैसे तोड़ दिया। और ये बात अब पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है और हम तभी देखते कि भाई यहाँ पे ना जितने भी क्लब के कैप्टन होते हैं वो यहाँ पे मिजुकी के पास होते हैं और वो सब यही बात बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे क्लब में आ जाओ। मतलब यहाँ पे बास्केटबॉल से लेके टेनिस तक सारे टीम्स के कैप्टन इसके पास होते हैं और सब इसे दोहरा रहे होते हैं। और जो अपनी बंदी होती है मतलब की बंदा होता है, आई मीन तुम्हें जो बोलना है वो बोल सकते हो, ये पूरे स्कूल का चक्कर उसे लगवा रही होती है। इसके बाद हमें मिजुकी को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे अभी भी स्कूल से निकल रही होती है। तभी यहाँ पे जो नकात्सु होता है वो उसे रोकता है और बोलता है मिजुकी तुम एक काम करो, क्यों ना तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलो। वेल मिजुकी उसे मना करती है। वेल बोलता है अरे नहीं तुम टेंशन क्यों ले रही हो, कभी भी एक मर्द किसी चुनौती को ठुकराता नहीं है, उसे एक्सेप्ट करता है, तो आ जाओ मेरे साथ फुटबॉल खेलो। और भाई ये इसके साथ ना फुटबॉल खेलना चालू करता है एंड पता है गलती से ना ये इसे जोर से इसके नाक पे मार देता है और यहाँ पे जो अपनी मिजुकी होती है वो बेहोश हो जाती है। एंड ये सारी चीजें इजुमी देख रहा होता है, वो दौड़ के यहाँ पे नकात्सु के पास आता है और बोलता है तुमने ये क्या करा, तुम जल्दी जाओ और उमेदा को रोको, मैं यहाँ पे मिजुकी को लेके आता हूँ। और वो जैसे मिजुकी को अपनी गोद में उठाता है उसे यहाँ पे कुछ फील होता है, उसे यहाँ पे पता चल चुका होता है कि जो मिजुकी है वो दरअसल लड़का नहीं बल्कि लड़की है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे डॉक्टर के पास होती है और इसका इलाज भी हो चुका होता है और अब इसे होश आ चुका होता है। वेल अपना जो बंदा होता है मतलब की इजुमी होता है वो यहाँ पे नकात्सु को लेके बाहर चला जाता है और जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पे मिजुकी से बात करता है और उसके पास आता है और बोलता है मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। और भाई वो ज्यादा ही क्रीपी तरीके से मिजुकी से बात कर रहा होता है और यहाँ पे मिजुकी को ये लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर को पता चल चुका है कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। एंड तभी हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पे इसके काफी पास आता है और इसे बोलता है चलो मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम मेरे एक सवाल का आंसर दोगी, आखिर तुम्हारे जैसी लड़की हमारे स्कूल में क्या कर रही है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मिजुकी के पास्ट का सीन जहाँ पे वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठ के बात कर रही होती है, मतलब अपने जापान जाने को लेके। और तभी वहाँ पे टीवी पे एक शो आ रहा होता है और वो लॉन्ग जंप का शो होता है और उसी में पहली बार मिजुकी ने इजुमी को देखा था और वो पहली बार था जब मिजुकी को इजुमी पसंद आ गया था। एंड वेल यहाँ पे सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये जो डॉक्टर होता है वो अभी भी मिजुकी के पास होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इजुमी भी आता है और बोलता है मिजुकी चलो हम यहाँ पे डॉम में चलते हैं। वेल वो मिजुकी को लेकर यहाँ पे डॉम में जाने लगता है। तभी यहाँ पे मिजुकी पूछती है वैसे इजुमी नकात्सु कहाँ है। वेल ये बताता है कि अच्छा वो उसे मैंने यहाँ पे यूजिरो को लेकर डॉम में भेज दिया है। वेल ये बोलती है ओ ठीक है। एंड वेल मैं तुम्हें बता दूं कि जो डॉग है उसका नाम यहाँ पे यूजिरो होता है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपनी मिजुकी है वो फाइनली यहाँ पे डॉम में पहुंच चुकी होती है और भाई जो नकात्सु होता है ना वो लिटरली बहुत ज्यादा रोने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से इतना सब हो गया, मतलब मैंने गलती से तुम्हें वहाँ पे हिट करा था, मैंने जान के वैसा कुछ नहीं करा। वेल अपनी मिजुकी बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मतलब कि मुझे पता है कि तुमने वो जान के नहीं करा था, तो मुझे इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसे अपनी मिजुकी रूम में आती है वो देखते हैं कि जो इजुमी होता है ना वो ऑलरेडी सो चुका होता है। ये बोलती है अरे ऐसा कैसे हो गया, ये बंदा आखिरकार इतना जल्दी कैसे सो गया। वेल कोई ना, मैं अकेले ही खाना खा के आती हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे इजुमी को जो कि भाई सोया नहीं होता है, वो अभी भी उसी सीन को याद कर रहा होता है जब उसने मिजुकी को अपनी गोद में उठाया होता है और उसे सच में पता चल चुका है कि जो मिजुकी है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिरकार किसी को अभी तक ये बात पता क्यों नहीं चली, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। वेल हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपनी मिजुकी है वो नकात्सु के साथ यहाँ पे स्कूल आ चुकी होती है और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए कोई चीज देख रहे होते हैं। वेल तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिजुकी भी उसे देखने जाती है और यहाँ पे देख के शॉक्ड हो जाती है कि उसकी और इजुमी की पिछली रात वाली फोटो किसी ने क्लिक करके वहाँ पे लगा दी होती है। वेल तभी यहाँ पे इजुमी आता है और उसे फाड़ के फेंक देता है और वो सीधे जाता है इस चश्मे वाले बंदे के पास और उसे बोलता है अगर आइंदा तूने कभी ऐसा करा तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पे मिजुकी आती है और भाई उसे एक जोर का पंच मारती है और बोलती है अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वेल इतना सब करके वो जैसे ही बाहर आती है यहाँ पे डॉक्टर फिर से उसे मिलता है और बोलता है ओह तुमने काफी अच्छा काम करा, जरा हाथ दिखाना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और फिर वो बोलता है चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, और हाँ उस सवाल का क्या हुआ, मुझे उसका जवाब चाहिए था। और इतना करके यहाँ से चला जाता है और जो अपनी मिजुकी होती है वो अभी भी सोचे जा रही होती है कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है और मुझे लगता है कि इजुमी से बात करनी चाहिए। वेल यहाँ पे क्लास खत्म होती है और वो जैसे इजुमी
इजुमी से बात करने जाती है ना, इजुमी उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद मिजुकी यहाँ पे नाकात्सु के साथ घर जा रही होती है और वो बोलती है, नाकात्सु मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जो इजुमी है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। नाकात्सु बोलता है, ओ हो सकता है कि आज सुबह जो हुआ उसको लेके वो तुम्हें इग्नोर कर रहा हो, बट ऐसा कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। और बात करते करते जो नाकात्सु होता है वो यहाँ पे मिजुकी की तरफ देखता है और भाई इसका जो दिल होता है ना वो काफी तेज धड़कने लगता है। ये बोलता है ये क्या हुआ, और ये काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। ये बोलता है आखिर ये कैसी फीलिंग है, मतलब मिजुकी एक लड़का है और उसे देख के मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। मतलब भाई बंदे को यहाँ पे अंदर अंदर कुछ तो फीलिंग हो रही होती है। एंड अभी ये सब हो ही रहा होता है तो अभी जो मिजुकी होती है वो यहाँ पे इजुमी को किसी लड़की के साथ देखती है और वो देखते ही काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो तुरंत से नाकात्सु का हाथ पकड़ के उसे दूसरी तरफ लेके दौड़ने लगती है। और भाई नाकात्सु का दिल यहाँ पे और तेज से धड़कने लगता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिरकार मिजुकी एक लड़का है और आखिर मुझे इसके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही है। बट भाई बंदे को क्या ही पता था कि वो लड़का नहीं एक लड़की है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपनी मिजुकी है वो यहाँ पे यूजिरो के साथ होती है और वो ट्राई कर रही होती है यहाँ पे इजुमी का बात सुनने का, और वो इसलिए इनके काफी पास आ चुकी होती है और यहाँ पे वो इनके बातों को सुन रही होती है। जो अपना इजुमी होता है वो एक लड़की से बात कर रहा होता है और वो लड़की बोल रही होती है, आखिर तुमने लॉन्ग जंप करना क्यों छोड़ दिया, मुझे पता है कि तुमने मेरी वजह से सब छोड़ा है, अगर तुमने उस दिन मेरी जान ना बचाई होती तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता और आज भी तुम लॉन्ग जंप कर रहे होते हैं। विल अपना बंदा बोलता है नहीं, तुम जैसा बोल रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी मैंने लॉन्ग जंप अपनी मर्जी से छोड़ा है, तो तुम अपने आप को यहाँ पे दोषी ठहराना बंद करो। विल तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूजिरो होता है वो यहाँ पे दौड़ के इनके सामने आ जाता है और जो अपना इजुमी होता है वो यहाँ पे मिजुकी को देख लेता है। विल यहाँ पे मिजुकी कुछ बोलती नहीं है और वो यहाँ से चली जाती है। विल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे पार्क में बैठे होते हैं। तभी इजुमी इनके पास आता है, बोलता है मिजुकी तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो। विल ये बोलती है हाँ मैं अभी जाने ही वाली थी, और हम देखते हैं कि फाइनली लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी मिजुकी बोलती है वैसे वो लड़की कौन थी। इजुमी बोलता है अच्छा वो तो मेरे बचपन की दोस्त है। और फिर यहाँ पे तभी मिजुकी बोलती है वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिर जो यूजिरो है वो तुम्हारे पास क्यों आता है, मतलब यूजिरो किसी भी लड़के के पास नहीं जाता, वो हमेशा लड़कियों के पास ही रहता है, तो आखिर ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है। विल अपना बंदा बोलता है ओ तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पे 1.5 साल पहले आया था तो कुछ लोग यहाँ पे यूजिरो को उठा के ले जा रहे थे, मतलब जबरदस्ती, तो मैंने वहाँ पे यूजिरो की जान बचाई थी, क्योंकि यूजिरो जिसके साथ रहता था जो उसका हस्बैंड था वो डॉग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इस कारण उसने यूजिरो को यहाँ पे दूसरों को दे दिया था, और तब से यूजिरो किसी भी मर्द को पसंद नहीं करता है सिवाय मेरे। विल बोलती है ओ ये बात है क्या। फिर ये बोलता है चलो भी अब हमें चलना चाहिए। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जो अपनी मिजुकी है वो फाइनली यहाँ पे डॉक्टर के पास होती है, मतलब उमेदा के पास। एंड यहाँ पे सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं मिजुकी को जो कि यहाँ पे जा रही होती है और उसे तभी नजर पड़ती है उसी लड़की पे जो कल इजुमी से बात कर रही होती है। विल इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और तभी जो लड़की होती है वो उसे रोकती है और बोलती है रुको तुम्हारा नाम मिजुकी है ना। ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये बोलती है मेरा नाम रिका है। विल अपनी बंदी बोलती है ओ ठीक है। और फिर यहाँ पे दोनों बात करते हैं। रिका बोलती है क्या तुम मेरा एक काम करोगी, क्या तुम इजुमी को मेरे से मिलने बोल सकती हो, कल मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। विल अपनी बंदी बोलती है ठीक है मैं उसे ये बात बोल दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और तभी जो मिजुकी होती है वो इजुमी को बोलती है कि दरअसल मुझे आज रिका मिली थी और वो बोल रही थी कि उसे तुमसे मिलना है, शायद हो सकता है कोई जरूरी काम हो तो क्यों ना तुम उसे जाके मिल लो। विल अपना इजुमी बोलता है चलो भी, तुम उसकी बातें मत सुना करो, उसे कोई जरूरी काम नहीं होगा, बस वो ऐसे ही बोल रही होगी। और इतना करके इजुमी यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नाकात्सु आता है और वहाँ पे बैठ के खाने लगता है और जो अपनी मिजुकी होती है वो यहाँ पे नाकात्सु का एक ड्रिंक लेके पी लेती है और बोलती है ओ ये सच में काफी अच्छा था। और भाई नाकात्सु ना ये सोचने लगता है कि भाई सच में मतलब कि अभी हम इनडायरेक्ट किस करने वाले हैं, मतलब भाई ये लौंडा पागल हो चुका है। और ये अब इस बोतल को देख ही रहा होता है तभी एक बंदा आता है और उस बोतल के जूस को उठा के पी लेता है और भाई इस बात पे नाकात्सु की सटक जाती है और भाई वो उठता है और बोलता है तेरी बहन को नमन, तूने आखिरकार मेरे जूस को पिया तो पिया कैसे, पता है वो कितना कीमती था। और सडनली से रियलाइज होता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि वो तो एक लड़की का जूठा है ना, फिर मैं उसके लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, आखिर मुझे हो क्या गया है, आखिर मेरी फीलिंग्स मिजुकी के लिए बढ़ क्यों रही है, वो एक लड़का है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पे लोग एक रूम में बैठे होते हैं और जो यहाँ पे अपना बंदा होता है वो यहाँ पे शावर ले रहा होता है। इसके बाद अगली बारी शावर लेने की होती है अपनी बंदी की, मतलब की मिजुकी की, और वो जब शावर ले रही होती है तभी हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिजुकी होती है वो उमेदा से मिलती है और उसे बताती है कि दरअसल वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है और वो यहाँ क्यों आई है, मतलब कि इजुमी को लेके। फिर अपना बंदा बोलता है मतलब डॉक्टर बोलता है ठीक है मैंने माना कि तुम यहाँ इजुमी के लिए आई हो, बट तुम्हें पता है ना उसने अब खेलना छोड़ दिया है तो आखिर तुम्हारे यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम अब यहाँ से चली जाओ। विल बोलती है नहीं मैं यहाँ से नहीं जा रही, भले वो अभी नहीं खेल रहा बट फ्यूचर में वो जरूर खेलेगा और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ खेलूं। विल अपना डॉक्टर बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विल बोलती है क्या सच में, ये बोलता है हाँ बिल्कुल ये तुम्हारी जिंदगी है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला। विल अपनी बंदी जो होती है वो यहाँ पे जाके इसे गले लगा लेती है। विल बोलता है हाँ ठीक है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विल बोलती है लेकिन क्यों। फिर पता है उमेदा इसे क्या बताता है, उमेदा बोलता है क्योंकि मैं गे हूँ। भाई ये सुनते ही अपनी बंदी थोड़ा शॉक्ड होती है और फिर से जो सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना बंदा होता है उसने अपनी वॉच यहाँ पे अंदर ही छोड़ दी होती है, मतलब जहाँ पे मिजुकी नहा रही होती है। विल अपना बंदा जाता है और बोलता है मिजुकी क्या मैं अपनी वॉच को ले सकता हूँ। ये बोलती है हाँ बिल्कुल तुम उसे ले सकते हो और ये उसे अपना वॉच देती है। बट भाई यहाँ पे जो अपना बंदा होता है उसने पे मिजुकी की बैग देख ली होती है। वो बोलता है हद है यार, कम से कम कर्टन से ढक तो लेती। विल अभी मिजुकी बोलती है खैर कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इजुमी ने बस मेरी बैग देखी है तो उसे इतना शक नहीं होना चाहिए। बट भाई अब यहाँ पे इजुमी कंफर्म हो
चुका होता है वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वो अभी भी झूठ बोल रही है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और हाँ ये एनिमे कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।